सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। उसमें मैंने एचसीएफ को बहुत इजी मेथड से बताने की कोशिश की थी और उस वीडियो में मैंने बहुत शॉर्ट में बताया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पे पूरा वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं एचसीएफ के बारे में आपको बताऊंगा और उसके एक दो एग्जाम्पल भी बताऊंगा। और जो आप नॉर्मली कन्वेंशनल मेथड यूज करते हो एचसीएफ फाइंड आउट करने का, और ये उससे बहुत बेहतरीन है और कम टाइम में भी आप उसको जल्दी से सोल्व कर सकते हो, जल्दी से एचसीएफ निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा एलसीएम और एचसीएफ वाला, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एचसीएफ होता क्या है? देखिए, एचसीएफ का मैंने यहाँ पर आपको पूरा नाम लेके बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी के बेस पे हम जो मैंने मेथड बताया था आपको वो मैं बताने वाला हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी के बेस पे होगा वो मेथड। देखिए, एक नॉर्मल मेथड होता है जो आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर दो नंबर है 5 एंड 10, इसका एचसीएफ को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, इसमें भी और इसमें भी जो नंबर सेम होगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब 5 के पहाड़े में और 10 के पहाड़े में भी जो नंबर सेम आएगा, इन दोनों में जो भी कॉमन नंबर होगा। देखिए, 5 में क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। 10 में 5 इंटू 2। देखिए, यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। ये नॉर्मल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है। ये जब भी आप ऐसे दो नंबर जो कम है, मतलब 5 और 10 हो या 10 या 20 हो, तब तो आप सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे दो नंबर हो 1068 एंड 1122, इसका आप एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे? आप थोड़ी ना सबके ऐसे फैक्टर बनाने बैठोगे उस टाइम पे। एमसीक्यू में पूछेगा तो आपको जल्दी से उसका आंसर देना होगा। तो ऐसे जब नंबर हो और ऐसे भी नंबर हो, तब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो वो भी आपको बहुत कम टाइम में सोल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत आसान मेथड बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहला एग्जाम्पल लूँ, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दो छोटे नंबर पहले एग्जाम्पल में लेता हूँ, उसके बाद के एग्जाम्पल में मैं ऐसे बड़े नंबर लूँगा। ठीक है, अगर मैं 56 एंड 68 लिखूँ, इसका हमको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, इस मेथड को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो नंबर दी है, इसका हम डिफरेंस लेंगे। 68 माइनस 56 क्या होगा, 2 एंड 1 12 इसका डिफरेंस आएगा इन दोनों का। ठीक है, अब 12 को हम कैसे लिखेंगे? हम अब ये देखेंगे कि 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है। 12 को हम कैसे फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1, इस तरह से 12 आ सकता है। दूसरी तरह 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, या फिर 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12। इन तीनों के अलावा और कोई ऐसा दो नंबर नहीं है जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। आप कहेंगे 3 इंटू 4 भी होता है, तो वो यही पर आ गया। 4 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 4, 6 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 6 या फिर 1 इंटू 12 लिखो, तो वो सेम ही होगा। कुल मिला के आपके जो फैक्टर है वो 6 आएंगे, 12, 1, 2, 6, 4 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ही फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इसको हम सबसे जो बड़ा नंबर होगा इन सब 6 फैक्टर में, उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ये 6 के 6 नंबर यहाँ पर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे एक एक नंबर लेना, और वो नंबर हमारा आंसर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 56 को क्या हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, और 68 से भी नहीं कर सकते। देखिए, अगर 12 अगर इनमें से एक नंबर को भी डिवाइड करता है तो भी हम नहीं लेंगे। वो हम वही नंबर लेंगे जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करे। दोनों को डिवाइड करना चाहे तभी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हम 6 लेंगे? 12 से तो होगा नहीं। 6 लेंगे तो 6 से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 6 से भी हम इन दोनों में से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 4 लेंगे, क्या 4 से होगा? बिल्कुल होगा। 56 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 14 इंटू 4 56 होगा, एंड 17 इंटू 4 68 होगा। तो मतलब 56 और 68 को 4 डिवाइड कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा HCF इज इक्वल टू 4। समझ में आया? 4
56 और 68 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। अब इस मेथड में आप एक बात हमेशा याद रखना, जो बड़ा नंबर होगा सब फैक्टर में वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और एंड में 1, ठीक है। और फिर बड़े नंबर से हम शुरुआत करेंगे, ये बात आप याद रखना, बड़े नंबर से हम शुरुआत करेंगे। जो भी नंबर आएगा सबसे पहले जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो हमारा आंसर होगा। HCF यहाँ पर 4 आएगा। अब ये तो बात होगी 2 नंबर की। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेता हूँ जिसमें ये नंबर भी ऐसे बड़े होंगे और 2 की जगह मैं 5 नंबर लूंगा, तब हम उसका HCF कुछ ही मिनट में या फिर कह सकते कुछ ही सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें मैं 5 नंबर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1818, दूसरा नंबर होगा 2160, 2214, 2358 एंड 1431। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका HCF। अब देखिए, आप जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है उससे आप अगर इसका HCF फाइंड आउट करने बैठोगे तो बहुत देर लग जाएगी और शायद एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, फिर भी आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। अब जो मैंने जो मेथड बताया उसमें मैंने कहा था कि 2 नंबर का आप डिफरेंस लोगे सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर तो 5 नंबर है, अब यहाँ पर किसका डिफरेंस लोगे? तो इसमें करना क्या होता है, आप यहाँ पर किसी भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है पहले से कि आप कोई पर्टिकुलर 2 नंबर का ही ले सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिफरेंस उन्हीं 2 नंबर का लो जिसका बीच का डिफरेंस बहुत कम हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेने जाओगे, फॉर एग्जांपल ये नंबर लोगे और फिर ये नंबर लोगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो इसके बीच का डिफरेंस भी सबसे बड़ा आएगा और उसके लिए आपको जो फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा ना बाद में, वो भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वही 2 नंबर लो जिसके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम हो। यहाँ पर देखिए 2160 एंड 2214, ये बहुत क्लोज नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कम होगा, तो मैं ये 2 नंबर लूंगा, 2214 माइनस 2116। अब अगर आप इस दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे तो वो आएगा 54। ये सबसे कम डिफरेंस आएगा इन 5 में से, ठीक है। तो अब 54 आ गया डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया, अब इसका हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से पहाड़े में 54 आता है। सबसे पहला तो नंबर आएगा 54 इंटू 1, 54 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 54। फिर आएगा 27 इंटू 2, ठीक है, 27 इंटू 2। फिर आएगा 18 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 18, 54 होगा। और जो लास्ट होगा वो आएगा 9 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 9। समझ में आया? इन 4 ही नंबर ऐसे हैं जिसमें 54 आएगा, ठीक है। 54 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 54। तो टोटल फैक्टर कितने हुए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ये 8 फैक्टर आए हैं यहाँ पर 54 में ही। ये डिफरेंस फिर भी कम है। अगर आप मान लीजिए ये नंबर और ये नंबर लेते हैं और ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो तो उसका फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि वो 2 नंबर लो जिसका डिफरेंस कम है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, अब हम क्या करेंगे, सबसे जो बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे इन फैक्टर में से 54, उसके बाद 27, फिर 18, फिर 9, फिर 6 3 2 1, ठीक है। आ गए सबके सब नंबर, 8 नंबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर क्या इन 5 को डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर 5 नंबर है तो ये नंबर 5 को डिवाइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए 54 इन 5 में से सिर्फ 4 को डिवाइड कर रहा है और 1 को नहीं कर रहा है तो भी हम 54 नहीं ले सकते। ये 5 को डिवाइड करना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लो या फिर मगज में डाल लो, ये तो जरूरी ही है। तो 54 लोगे। अब अगर देखोगे भी डिवाइड करके तो ये डिवाइड नहीं कर सकता है 5 को, ठीक है। 54 से ये 5 नंबर डिवाइड नहीं होंगे। वैसे ही अगर आप लोगे 27 से भी ये 5 नंबर डिवाइड नहीं होंगे। 18 लोगे तो 18 से भी नहीं होंगे। और जब 9 लोगे तो 9 जो है ये 5 नंबर को डिवाइड करेगा। अगर आप 5 नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा HCF इज इक्वल टू 9। ये बात ध्यान रखना, सबसे बड़े से शुरुआत करेंगे। ये पहले 3 नंबर डिवाइड नहीं करते इन 5 को, सिर्फ 9 ही करेगा। अब आगे कोई करेगा या नहीं करेगा वो में चिंता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें नंबर मिल गया। सबसे पहला वो है 9 और इसी को आप कह सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप नाम भी देखो, हाईएस्ट भी है और इन 5 में कॉमन भी है, इसलिए इसको हम HCF कह सकते हैं। इसलिए ये HCF के नाम से जाना जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए, फिर से देखिए, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी बची है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।